आर्यपुत्र ने यहाँ भले मेरे लिए भेजा, मगर मैं नहीं चाहती हूँ सोने का, अब वापिस चली जाओ। निद्रा देवी ने पूछा कि आपको मालूम नहीं है तो मैं फिर से रिपीट करूं, देवी का दर्शन कभी अमोघ नहीं जाता है, निश्चित तौर से कुछ न कुछ फल देता ही है। लक्ष्मण ने मुझे नकार दिया, आप मुझे नकार दिए, तो मैं आपके पास आई किस लिए? मुझे कुछ काम तो देना पड़ेगा। इस सभा में बैठने वाले सब, जब मैंने ये दृष्टांत पढ़ा मैं हिल गया था, बाप रे बाप, ये ताकत हो सकती है। तब उर्मिला ने निद्रा देवी को इतना ही कहा कि यदि आपका दर्शन कुछ फल लाता ही है, मैं आपको एक बात, एक जिम्मेदारी देना चाहती हूँ, वो जिम्मेदारी पक्की निभा लो। निद्रा देवी ने बोला, बहन जो भी जिम्मेदारी मुझे निभानी है मैं निश्चित तौर से निभा लूँगी, तुम बताओ। इतना ही कहा। सबसे पहले आप लक्ष्मण के पास गई ना, तो क्या हाँ। सुलाने का प्रयास किया, तो क्या हाँ। नहीं सोए, हाँ। कहाँ भेजा? मेरे पास भेजा। आप एक काम करो, लक्ष्मण के पास जाकर के कोई ऐसा प्रयोग करो कि बड़े भाई और भाभी, लाखों जन्म के सद्भाग्य होते तब ऐसे भाई भाभी की सेवा करने का मौका मिलता है, वो जिनके साथ है। बड़े भाई और भाभी खुद के साथ होने के बावजूद मान लिया कि लक्ष्मण को रात ने नींद नहीं ली लक्ष्मण ने, मगर इतना तो मैं निश्चित तौर से कहूँगी कि आप जैसी देवी उन पर प्रसन्न हो गई, तब भी भाई और भाभी के साथ रहने के बावजूद भी उनके मन में अभी भी मैं याद आ रही हूँ। यहाँ भेजा ना, उर्मिला के पास चले जाओ। दैट मीन्स भले भाई भाभी के साथ वो रहते, मगर इनके स्मृति में मैं तो बार बार आती रहती हूँ ना, मुझको मेरी चिंता है ना, मैं भी सोई नहीं हूँ, तो मुझे नींद दे दे ताकि मेरा अच्छा रिलैक्स हो जाऊँ। एक काम करो, लक्ष्मण को आप इतना वरदान दे के चले आओ, भाई और भाभी के साथ जब तक रहने का मौका मिले तब तक मैं जिंदगी में कभी उनको याद ना आ जाऊं, बस ऐसी ताकत मुझे दे दो। और ये निद्रा देवी को लगा, वाह, ये ताकत एक स्त्री की हो सकती है। मुझे याद करना वो गलत काम, इसलिए इतना कर दो, जब तक भाई और भाभी के साथ है मैं कभी भी इनकी स्मृति पथ पर आ न जाऊं। कहां है इतिहास, कहां है? ये देश क्या प्रोडक्ट कर रहा है? ये देश क्या दिखा रहा है? टीवी और वीडियो पर किस चीज दिखाने की होड़ लगी और तुम किस चीज देखने के लिए बैठ जाते हो? प्रेम के हिसाब से नींद बिगड़ जाए। और यही प्रसंग आपको मालूम नहीं है, भरत अयोध्या में बैठा है, भरत ने निद्रा देवी को याद किया। देखो ये कंट्रोवर्सी बात, भरत ने निद्रा देवी को याद किया, निद्रा देवी हाजिर होगी। भरत ने बोला, माँ एक वरदान दे सकते हो? मैंने सुना है कि आप लक्ष्मण के पास गई और उर्मिला के पास गई, आपका काम नहीं हुआ, मैं आपको काम दिखा दे हूं। यह कंट्रोवर्सी। और निद्रा देवी ने भरत को पूछा, भरत बात क्या है? आप एक काम करो, मुझे एक रात नींद दे दो। निद्रा देवी स्तब्ध। भरत तुम नींद मांग रहे हो, राम जंगल में घूम रहे, तुम्हें गद्दी मिली, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे जागना चाहिए? गलत फहमी मत करो। क्या गलत फहमी? तुम बोल रहा है, मैं कह रहा हूं। लक्ष्मण बोलता है नींद नहीं चाहिए, उर्मिला बोलती है नींद नहीं चाहिए, और मैं अपनी जगह पे बैठी हूं और तुम मुझे नींद के लिए याद कर रहे हो। भरत की आंख में आंसू आ गए। मां, मेरे लिए गलत फहमी मत करना, आपने जो सुना वो बराबर है, मगर इंटरप्रिटेशन आपने गलत किया है। आप ये मानते हो कि मैं भी सोने के लिए तैयार हूं, मगर बताऊं, जिस दिन से राम जंगल में गए सोना बंद हो गया है, आज तक सोया नहीं। रोज सुबह शाम रात रोज भगवान को प्रार्थना करता हूं, हे राम कभी भी आ जाओ, कभी भी आ जाओ ना। वो तो एक काम करो, मुझे वहां बुला दो। मगर मां, न राम आए, न राम का मुझे दर्शन हुआ, और अभी लगता है कि बिना राम का दर्शन में मर जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे निद्रा दे दो। भरत,
निद्रा के बाद तो तुम सो जाएंगे माँ, बस यही बात मैं करना चाहता हूं आपसे। आप ये बोलती हो कि निद्रा के बाद सो जाऊंगा, मगर आपको पता होगा कि जिसके पास निद्रा होती है उनको ही स्वप्न आते हैं। शायद आप निद्रा दे दो, स्वप्न आ जाए और स्वप्न में मुझे राम के दर्शन हो जाए। ये आदर्श, ये पवित्रता, ये हाइट, ये प्रेम, पति पत्नी के संबंध के बीच में भी ये पवित्रता। नंबर 1 संयम चाहिए, नंबर 2 विवेक चाहिए, और नंबर 3 मर्यादा चाहिए। मेरे और आपके पास यदि 3 चीज है तो निश्चित तौर से मानना सद्बुद्धि 100% है। मर्यादा का पालन, संयम तो था ही। आपको मालूम नहीं तो बताऊं, लक्ष्मण और राम जा रहे थे, सीता पीछे थी। और वो एक जंगल में से कोई स्त्री जा रही थी पानी लेकर के। उसने सीता को पूछा, वो 2 जो आगे जा रहे थे उसमें आपके पति कौन? रामायण की हर छोटी चीज आपके जीवन को कैसे बनाना बचाना, इनकी छोटी चीज में भी बात रखी है। उसमें आपके पति कौन? सीता ने अंगुली करके राम के सामने अंगुली नहीं की, लक्ष्मण के सामने अंगुली करके इतना ही कहा, वो जो गोरे हैं ना वो मेरे देवर है। ये मर्यादा। आपको मालूम नहीं, मुझे हिंदी में पता नहीं है, मगर निखिल भाई गुजराती में एक अच्छी बात थी। आप समझ पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं समझे तो मुझे बताना, फिर से मैं रिपीट करूंगा। स्त्री अपने पति की किसी बहन के साथ भी बात करती थी ना, रिपीट करो, अभी क्या है, मैंने 44 साल से साधु बन गया और आपके व्यवहार का ऐसा कोई मुझे पता नहीं। क्या हुआ, हंसे क्यों? अभी तो मैं जो सुन रहा हूं ना, एक कार की नीलामी हो रही थी, नीलामी, कार की नीलामी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नीलामी। 25,000, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, सब पुरुष थे। एक आदमी बाजू में खड़ा था, उसने बोला कि यार कमाल, ये खटारा जैसी कार है, ट्रक जैसी बेकार, इनके 5 लाख, सीधा 10 लाख, 11 लाख। तो 11 लाख की बोली लगाने वाले के पास वो आके बैठ गया। उसने बोला, ये 11 लाख की बोली इस खटारे जैसी कार को लेकर के कोई राज है? इस कार में कोई विशेषता है? तो कि विशेषता एक ही है, इस कार का 7 बार एक्सीडेंट हो चुका और हर बार पत्नी मर गई, पति बच गया। क्या हंसते हो? ये तुम्हारा संसार। फिर भी मैं बताऊं, अभी नहीं, अभी की जनरेशन को बात नहीं करना चाहता हूं, वो छोड़ो, इस व्यासपीठ पर वो करना उचित भी नहीं है। मगर मैं दीक्षा नहीं ली तब तक ऐसी बात थी, शायद यहाँ भी होगा, मैं विरोध नहीं करता हूँ। मगर एक बात बताऊं निखिल भाई, पत्नी किसी परिचित स्त्री को अपने पति की कुछ बात करना चाहती थी ना, तो भी वो क्या बोलती थी, शब्द प्रयोग बताता हूँ। तू मेरे भाई को ये बहुत पसंद है। मालूम नहीं मुझे, ये समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो सीधी ये नहीं बोलती थी मेरे हस्बैंड को, ये बोलती थी तू मेरे भाई को खाने में, पहनने में, चलने में, या तो मंदिर में, भगवान में, ये पसंद है। पत्नी खुद अपनी बहन सखी के साथ अपने पति की पहचान, उनके लिए वो क्या सीधा बोल देती थी, तू मेरे भाई को, माने क्या, वो बिना पूछे
सामने वाली स्त्री को बोलता है कि मेरे पति को भाई ही मानना, सीधी बात खत्म। देखो हंसने लगी, माने गड़बड़ लगता है। अभी क्या पहचान है? अभी ऐसा शब्द प्रयोग है कि कोई बिल्कुल बिगड़ गया। हाँ? क्या है? नाम से बुलाते हैं। मैं दूसरे की बात करता हूं, दूसरे के बीच में जब पहचान होती है तब क्या क्या शब्द प्रयोग था, क्या शब्द प्रयोग, इसमें कितनी मर्यादा, कितनी बॉर्डर, कितना सब कुछ था। तो मेरे भाई को ये पसंद है, माने दैट्स ऑल। आगे बात बढ़ने का प्रश्न माने वो भी। और एक बार बताऊं, ये बहन शादीशुदा स्त्री, ये तिलक करके निकलती थी, इनके पीछे भी कोई मामूली ये ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, मगर ये सौभाग्य का तिलक करके निकलना। रास्ते पे दो बात थी बिल्कुल पक्का। तिलक करके निकलने वाली को पता था कि मैं किसी से बंधी हुई हूं, किसी पर नजर डालने का मुझे कोई राइट्स नहीं है। और ऐसी स्त्री पर किसकी दृष्टि जाती थी वो भी समझता था, ये किसी से बंधी हुई है, उन पर नजर डालने का मुझे भी कोई राइट नहीं है। आज ये सब व्यवस्था है कि गई? क्या हुआ? है ना? थोड़ी और बहुत, दो में से एक बोले, या तो बहुत है या थोड़ी। थोड़ी बहुत क्या है? क्या है? मालूम ही नहीं पड़ता। माने क्या मालूम नहीं पड़ता? नहीं नहीं, क्या मालूम क्या नहीं पड़ता? ठीक है, चलो वो डाइवर्सन हो जाएगा, वो कभी तुम्हारी रिमांड आएगी तब ले लूंगा। अभी तो सिर्फ उर्मिला और सीता लक्ष्मण को ही सुन लो। ये मर्यादा, लक्ष्मण और उर्मिला जब भी आपकी आंखों के सामने आ जाए तो ये तीन चीज याद रखना। और मैं ये रामायण के प्रवचन में ये सब बात इसलिए करना चाहता हूँ, राम को नमस्कार करके आप लक्ष्मण को नमस्कार करके चले मत जाओ। मगर आप एक बात बताऊं, इस दुनिया में एक आदमी यदि अच्छा कर सकता है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, और एक आदमी यदि बुरा बन सकता है तो मैं भी बुरा बन सकता हूं। ये संयम, विवेक और मर्यादा वो कोई लक्ष्मण की मोनोपोली नहीं है, मेरी भी मोनोपोली हो सकती है। तो आज प्रवचन के बाद घर पे जाने के बाद कोई पूछे कि आपने क्या पाया, और एक दृष्टांत, और एक बहुत कमाल का, कल राज्याभिषेक होने जा रहा है और उर्मिला अपने घर में बैठे बैठे पेंटिंग कर रही है। कल राम का राज्याभिषेक होगा, भाभी का स्थान राम के बाजू में रहेगा। आनंद 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 है, वो आनंद की अभिव्यक्ति वो पेंटिंग में कर रही है। एक बड़ी ताकत थी, वो पेंटिंग बना रही है, और बनाते 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 उनको मालूम नहीं कि बार क्या हादसा हो गया है। डिक्लेरेशन हो गया, राम को वन में जाने का, उर्मिला को कोई पता नहीं है। राम का चित्र बन गया, सीता का भी चित्र करीबन करीबन बनने आया, उसको बाजू में बिठाने का प्रयास किया, वो काम चालू था और लक्ष्मण आए, एकदम आए। उर्मिला समझ नहीं पाई, इतनी जल्दबाजी में वहां से खड़ी हो गई तो ऐसा हुआ कि जो कलर थे वो कलर सब चित्र पर गिरे। पेंटिंग करने के लिए जो कलर थे, कलर सब चित्र पर गए और चित्र बिल्कुल बिगड़ गया। ये बिगड़ा हुआ चित्र देख करके उर्मिला को बहुत दुख हुआ कि बड़ी मेहनत से मैंने चित्र बनाया था, बस सिर्फ भाभी को बिठाना था, वो चित्र गया। आर्य लक्ष्मण आए तो वो उर्मिला लेने के लिए गई, और उर्मिला के चेहरे पर व्यग्रता देख करके लक्ष्मण के मन में भय पैदा हुआ। सीधा पूछ लिया, मालूम हो गया तुझे? क्या क्या मालूम? उनको लगा कहीं से मैसेज आ गया, लगता है कि राम जा रहे वन में। अरे यही पूछा, तुझे मालूम हो गया क्या?
क्या मालूम हो गया? कुछ नहीं मालूम तो कि नहीं, ये व्यग्रता किस लिए? ये व्यग्रता, आप अंदर आओ तो मैं दिखा सकती हूं कितना उल्लास के साथ आने वाली कल के लेकर के मैंने चित्र बनाया था। राजमहल में क्या दृश्य होगा, ये गद्दी पे रामचंद्र जी बैठे होंगे, बाजू में भाभी सीता बैठी होंगी, वो दृश्य की मैं कल्पना करी थी। और आप आए, मैं जल्दबाजी में खड़ी हो गई, कलर बिल्कुल उल्टा हो गया और वो चित्र बिगड़ गया। अयोध्या ने सिर्फ उर्मिला को इतना ही कहा, उर्मिला, लक्ष्मण ने उर्मिला को सिर्फ इतना ही कहा कि उर्मिला एक बात बताऊं, तू दुखी है, चित्र बिगड़ गया, मगर मैं ये बताता हूं, तू इतना ही कहती कि मेरा बनाया हुआ चित्र बिगड़ गया, तुझे मालूम नहीं तो बताऊं, पूरा अयोध्या का चित्र बिगड़ गया है। क्या हुआ? हुआ क्या? अयोध्या का चित्र बिगड़ गया। तब लक्ष्मण ने बात बता दी, ये हुआ। सन्न रह गई, हो ही नहीं सकता, हो चुका है। समाचार देने के लिए मैं तुझे यहां आया हूं। कौन जा रहा है? आर्यपुत्र खुद और जानकी, साथ में मैं। तय हो चुका है, हम तीनों जा रहे हैं। जैसे ही समाचार मिले, ऋषि उर्मिला की आंख में आंसू की धार बहने लगी और इतनी तार तार रोने लगी। तब लक्ष्मण को लगा कि गलत फहमी हो रही है। अपनी पत्नी को ये हाइट समझ नहीं पाया। सिर्फ इतना ही पूछा, तू रो रही है क्या, एक कारण है? मैं तुझे छोड़ के जाता हूं इसलिए नहीं, तुझे साथ में नहीं रह जाता हूं इसलिए तो कि वो भी नहीं, मुझे छोड़ के जाते हो इसलिए नहीं रो रही हूं। डेयरिंग लेकर के बैठी, वो तो सहन कर लूंगी। 14 साल कोई प्रश्न ही नहीं, कर्तव्य का पालन करना है, भाई और भाभी के साथ आप जा रहे हो, कोई दुख नहीं। तो राम के साथ सीता आ रही और तेरे साथ मैं तुझे नहीं ले जा रहा हूं इसलिए तो कि वो भी नहीं। रो किस लिए रही है? तो एक ही कारण से, तुम दोनों समर्थ हो। आर्य पुत्र की भी ताकत, तुम भी ताकत, एक क्षत्रिय के बच्चे हो, बात बराबर है। माने ये तो नहीं कहा कि जानकी को ले जाओ। जरूर क्या है जानकी को लेने की, हाँ बोलने की? एक काम करो, तुम दोनों जाओ, जिसको जाना है जाओ, मगर भाभी को यहां रख के जाओ, वो सहन नहीं कर पाएगी। लक्ष्मण स्तब्ध। मेरी खुद की पत्नी भाभी के लिए यह सोच सकती है? तार 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 लक्ष्मण रोने लगा। उर्मिला को कहने लगा, उर्मिला तेरी हाइट पे मैं भी छोटा पड़ रहा हूं, भाई और भाभी के साथ जा तो रहा हूं, मगर ये तेरी स्मृति, ये तेरा बलिदान भाभी को किसने नहीं कहा, मगर भाभी खुद आने के लिए तैयार हो। एक बात कहूं, आर्यपुत्र ने भाभी को साथ में आने मना नहीं किया, नहीं तो मैं भी उनको रोक देता, मगर हेल्पलेस। पति और पत्नी के बीच में, भाई और भाभी के बीच में, सास और बहू के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? एक ही शब्द में आपको बताऊं, जिंदगी में एक काम आज के प्रवचन के बाद करना, भगवान से कभी मत डरना। रिपीट, सारी दुनिया आपको बोलेगी भगवान का डर रखो, मैं ना बोलता हूं भगवान का डर क्यों रखे, भगवान से तो प्यार है। इस प्रवचन का क्रीम कोटेशन आपको कह रहा हूं, भगवान से कभी मत डरना, मगर भगवान को न मानने वाले से हमेशा के लिए डरते रहना। फिर से रिपीट करता हूं, भगवान से कभी मत डरना, मगर भगवान को इनकार करने वाले, भगवान आई डोंट बिलीव इन गॉड, उनसे दूर रहना। भगवान पर तो हमारा प्यार है, हम क्यों दूर रहेंगे? गुरुदेव पर मेरा प्यार था, मैं गुरुदेव से दूर रहूं? नेवर। मगर मेरे गुरुदेव को न मानने वाले से मैं हमेशा दूर रहा, हमेशा। तेरी दोस्ती मेरे से नहीं हो पाएगी।
जिसको मैंने जीवन सौंप दिया उनसे दूर रहने वाले के साथ मैं नहीं बैठ सकता हूं। आप कम से कम इतना करना, भगवान से कभी मत डरना, मगर भगवान को न मानने वाले से हमेशा के लिए डरते रहना, दूर रहना, तो ही आपका जीवन बन पाएगा। हमने शुरुआत राम से की, रिलेशन, एटीट्यूड एंड मॉरल। दूसरे दिन भरत आया, प्रेम, त्याग और समर्पण। तीसरे दिन हनुमान जी आए, भगवान पसंद, भगवान ने जिनको पसंद किया वो पसंद, और भगवान ने जो पसंद किया वो पसंद, वो तीसरे दिन। कल बात हमने की सीता की, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, ट्रैक एंड एटीट्यूड। हाँ, याद है, नो एटीट्यूड बट एक्सेप्ट। और आज 5वें दिन बाद लक्ष्मण उर्मिला की आई। सद्बुद्धि का 3 संतान, एक संयम, नंबर 2 विवेक और नंबर 3 मर्यादा। ये 3 बात मेरे और आपके जीवन में इम्प्लीमेंट हो जाए। और एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ, बार बार जीवन में आज का युग टेंशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का चल रहा है। 4 बात कहीं ना कहीं किसी को भी पूछो, ऑल आर इन 4 में से कुछ में कुछ है। मैंने अभी 6 महीने में मेरे नज़दीक रहने वाले के ऐसे लोगों के सुसाइड के प्रसंग सुने, मैं हिल गया। जिनके लिए मैं सोच नहीं सकता था, ऐसा आदमी जब सुसाइड कर देता है। एक आदमी ने मुझे लिखा, महाराज साहब आज की जटिल समस्या है, सुसाइड पर आप कुछ लिखो। लिखने का मन भी नहीं था, मगर उनकी एक बात आई तो गुरुदेव को याद करके कलम चलाई, एक किताब लिखी जिनका नाम मैंने दिया जिंदगी तू इतनी सस्ती। लाखों का कोहिनूर हीरा फेंक देना, वार्डन रोड में फ्लैट मिला है वो छोड़ देना, कितने जन्मों की साधना के बाद ये उत्तम जीवन मिला बस फेंक देना। 25 चैप्टर इस चीज को लेकर के एक हिलाने वाले चैप्टर लिखे, बुढ़े की, यंग की, छोटे बच्चे की। 9 साल का बच्चा भी अभी सुसाइड कर रहा है। डॉक्टर भी मर रहे, वकील भी मर रहे, उद्योगपति भी मर रहे, छोटा भी मर रहा है, सास भी मर रही है, बहू भी मिल रही है। करंट टॉपिक को लेकर के ये किताब लिखी है। इनकी एक छोटी सी योजना बनाइए। यदि आप एक साथ आपके नाम से 100 किताब लेने चाहते हो, आपका नाम फ्रंट पेज पर विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम, ये चीप पब्लिसिटी के लिए नहीं, मगर हजारों लोगों के पास ये किताब चली जाए और जीवन को बचाने का प्रयास करे। इसलिए गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी अलग अलग 4 लैंग्वेज में 12 अगस्त के दिन इसी जगह पे इनके लोकार्पण समारोह होगा। एक छोटी सी योजना बनाइए, आप सिर्फ 100 किताब के लिए 5,000 रुपया यदि दे सकते हो तो विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम आपका नाम आ जाता है और आपको वो 100 किताब आपके परिचितों के बीच में, चाहे वो आपके व्यापारी हो, बायर हो, कोई भी हो, उन तक ये किताब पहुंचाने का लाभ आपको सिर्फ 5,000 रुपये में मिल सकता है। फ्रंट पेज पर आपका नाम, आपके पिताजी की स्मृति में, माता की स्मृति में, कुछ भी काम हो। यदि आप चाहते हो इनकी जाहिरात भी कल होगी, उनका बुकिंग भी कल होगा। और कल एक अद्भुत संबंध राम वो ही आराम है, 5 दिन के प्रवचन का क्रीम, हम आराम में कैसे आ जाए, इनकी एक अद्भुत बात। राम के जीवन को तुमने जो नहीं सुना है, वो प्रसंग भी जो बाकी है, सब बात कल ठीक 9 से 10:30 बजे तक। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायाणं,
एसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणासनो मंगलाणं च सब्बेसि परमं हवै मंगलम्। કરી શકે ના કોઈ તારા ગુણોના સરવાળા યુગો સુધી જળહળ સે ભુવન ભાનુના અજવાળા युगो सुधी जड़ हर्षे भुवन भानु नाचवाड़ा। કેમ ભૂલીશું તુજને ઓ જિન શાસનના રખવાળા યુગો સુધી જળહળ સે ભુવન ભાનુના અજવાળા नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बभावपणासनो मङ्गलाणं च सब्बे सिंबडमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भयवं जय सुवाणो पववो तिथराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो कल्याणपादपारामं श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविं देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। राम और रावण का युद्ध चालू है और एक समय ऐसा हुआ विभीषण राम के पास आए। न मालूम राम के मन में क्या भाव आ गया। राम ने विभीषण को बुलाया मगर एक संबोधन के साथ, लंकेश पधारिए। हनुमान बाजू में बैठे। इतना ही पूछा रामचंद्र जी को, युद्ध चालू है, रावण की न मौत हुई न रावण की पराजय हुई है,
मे बी पॉसिबल रावण को ऐसा लगे कि मेरी निश्चित हार है, हृदय परिवर्तन हो जाए, जीवन के लोभ से रावण कॉम्प्रोमाइज कर दे और बिना युद्ध किए आपको सीता दे दे, तो आप क्या करेंगे? हमने आपके लिए सुना है कि आप वचनबद्ध होते हो। रावण आज भी लंका की गद्दी पे बैठा है और आपने तो विभीषण को लंकेश बोल दिया। लंकेश का अर्थ है लंका का अधिपति। आज रावण है, कल भी रावण हो सकता है सीता को दे दे, तो आप करेंगे क्या? आपका वचन का क्या होगा? क्या लॉजिकली प्रश्न पूछा है हनुमान ने, और राम ने बोल दिया हनुमान मेरे मुंह से जो निकला वो निश्चित तौर से वही होगा। मगर कैसे? मेरा भी तो एक लॉजिक है कि रावण का परिवर्तन हो गया, तो आप क्या करेंगे? राम ने इतना ही कहा, हनुमान 1% संभावना मुझे नहीं दिखती कि रावण जो अहंकार को लेकर के बैठा है वो मर जाने के लिए तैयार होगा, मगर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। मगर मान ले तू जो तर्क लेकर के बैठा है वो तर्क से यदि रावण सीता को बिना युद्ध मुझे दे भी दे, ये पक्का हो जाएगा, मैंने जो बोला वही करूँगा। तब पूछा कि करेंगे क्या? मैंने उनको गादी का अधिपति डिक्लेयर कर दिया है, वो पक्का ही होगा, तो कि कैसे होगा? तो कि रावण लंका का अधिपति भले ही बना रहेगा, मगर 14 साल के बाद अयोध्या की गद्दी मुझे मिलने की बात है, मेरी गद्दी मैं विभीषण को दे दूंगा, वो चिंता तू मत करना। आज एक आपसे पूछना चाहता हूं, आज का प्रवचन का सब्जेक्ट है राम वो ही आराम। आपसे पहले पूछना चाहता हूं, बहुत गंभीरता से आज प्रवचन आपको सुनना, अंदर से पूछो आराम आपको चाहिए क्या? आपकी डिमांड है आराम की? आपको तनाव चाहिए, स्ट्रेस चाहिए, तूफान चाहिए, संघर्ष चाहिए, दुश्मनी चाहिए? इस सभा में बैठने वाला कोई इतना बोले कि महाराज साहब आराम चाहिए हमको। रावण को आराम मिल सकता है, राम को मिल सकता है, जो छोड़ने के लिए तैयार है, जो चुकने के लिए तैयार है। इस सभा में बैठने वाले आप सबको पूछना, यू विश महाराज साहब हम रिलैक्स, आराम करते क्या है? रिलैक्स मोड। महाराज साहब कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। आपको पूछना चाहता हूं आराम का जन्म कहां होता है? 3 बात आज आपके सामने करना चाहता हूं। आराम कोई मुफ्त में मिलने वाली चीज नहीं। चलते फिरते लोग आकर के मुझे पूछते हैं महाराज साहब को आशीर्वाद दे दो शांति मिल जाए। ऐसे आशीर्वाद से शांति मिलती तो हम साधु नहीं बनते। कितने भवों की साधना लेकर के शांति और आराम रिलैक्स मूड में आने के लिए क्या क्या त्याग करना पड़ता है, तो मेरे दिमाग में बैठी नहीं बात। लाखों करोड़ों का मालिक बनना है, बीच में आने वाले सबको खत्म करने का भाव है, और आप ये बोलते कि आराम चाहिए। पहले आपको पूछना चाहता हूं आराम चाहिए क्या? संडे के दिन ये गवर्नमेंट ने हॉलीडे बनाया तब भी तो तुम आराम नहीं करते हो। आराम तुम्हें कहां चाहिए? इस सभा में बैठने वाली ये तो सब्जेक्ट मैंने रखा है, तुमने नहीं रखा है। ये तो मेरा सब्जेक्ट है ना, तुम्हारा सब्जेक्ट, तुम्हारा तो सब्जेक्ट क्या हो मालूम नहीं मुझे। मगर ये प्रवचन की शुरुआत करने के पहले पूछना चाहता हूं, हृदय से आप पूछो आराम चाहिए क्या? मैं जलगाम के विहार में मुझे कभी कभी आपकी मानसिकता को देख करके इतना दुख और चुभन होता है कि लगता है कि बाप रे बाप, ये आदमी हमसे भी यही चाहता है। मैं जलगाम से विहार करते करते गया तो बीच में एक शोरूम था। शोरूम में ठहरने का मन था ऐसा नहीं, मगर 8 किलोमीटर के रास्ते पे शोरूम आ रहा था, और वो शोरूम का मालिक ने मुझे बताया कि महाराज साहब मेरा शोरूम बीच में आ रहा है, आप विहार करके आ रहे हो, लंबा विहार नहीं करना है, आप वहां ठहरेंगे तो आनंद आएगा। निखिल में मुझे मालूम पड़ा कि वो शोरूम का मालिक 8 शोरूम लेकर के बैठा है और ये नशे में पागल बन के भाग रहा है। मैं लिटरली बताऊं, ये साधु जीवन की भी मर्यादा और पराधीनता कभी क्या हो सकती है। मैंने मन में इतना ही सोचा कि ठीक है, एक रात उनके वहां बैठने का होगा, उनको, इनके भाई को, इनके परिवार को बिठा के बोलूंगा अभी दौड़ना थोड़ा कम करो। 8-8 शोरूम लेकर के बैठे हो। उनकी जो मुझे समझ में, उनकी जो मैसेज मुझे मिला, उनका जो जीवन का ख्याल आया, सबने बताया महाराज साहब करीबन 1 महीने में 25 दिन ये आदमी पैसे के पीछे भागता है।
मुझे लगा कि कुछ उनको उपदेश दूं। पूरी रात जिनके शोरूम में ठहरने का मौका मिला था, वो उनको नज़दीक आने के बाद मैं चाहता था कि उनको बताऊं, वेदना के साथ आपको कहूं कि तुम्हारी मानसिकता क्या होती है। मैं प्रतिक्रमण करके शांति से बैठा, वो शोरूम का मालिक आया। मैंने बताया था कि आप आ जाओ, प्रतिक्रमण के बाद हम 15-20 मिनट धर्म चर्चा करेंगे। और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, वो मेरे पास आया और जैसे मैंने बात की शुरुआत की, उसके पहले उसने ये बताया, महाराज साहब आप यहाँ आए, मुझे बहुत आनंद आया। महाराज साहब एक आशीर्वाद आपसे चाहता हूँ। अभी मैं बोलूँ इनके पहले उनसे मुझसे निकल गया, एक आशीर्वाद महाराज साहब आपसे चाहता हूँ, आपके पगलिया हो गए, मैं 10 और शोरूम बनाना चाहता हूँ, आशीर्वाद दे दो। आप हंसते हो, आप इनको मजाक मानते हो। मैं सच बताऊं, धारावी की झोपड़पट्टी से भी वो दया पात्र मुझे वो आदमी लगा, इतना भिखारी। एक साधु तेरे घर पे आया, तू ये आशीर्वाद मांगता है 10 शोरूम और बन जाए। आप ये चाहते हो मेरे से? यदि ये इतना श्रीमंत बनना अच्छा होता तो मैं साधु बन क्यों गया? सारी दुनिया में तुम राजेश खन्ना की बात करते हो, इनकी डेथ के बाद अभी 200 करोड़ का तूफान चल रहा है। तुम ये लेकर के बैठे हो। अभी एक आदमी की अभी बॉडी शांत नहीं हुई, दाह संस्कार हुआ और वहां 200 करोड़ के लिए मारामारी शुरू हो गई। और यही पैसे के पीछे तुम पागल हो। तुम बोलते हो महाराज साहब शांति चाहिए, आराम चाहिए। सच बताऊं, मैं जिनको 15 मिनट बोलने के लिए तैयार था, उनको बोला ठीक है, आप 10 शोरूम बनाने का मुझसे आशीर्वाद मांगते हो, एक साधु होकर के मैं ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता हूं। एक काम करो, आज विहार करके आया हूं, बहुत थका हूं, मुझे आराम करना है, तुम चले जाओ। 2 मिनट में उनको खड़ा कर दिया। एक साधु से ये उम्मीद तुम्हारी? 5 शोरूम का 15 रूम मैं बना दूं मेरे आशीर्वाद से, ये तुम चाहते हो? राम वो बन सकता है, आराम करने वाला राम बन सकता है। राम बनने की मानसिकता आज आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके पहले इस सभा में बैठने वाले सभी को हजारों की संख्या इकट्ठी हुई, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच बोलो, तुम चाहते हो आराम, रिलैक्स मूड चाहते हो? महाराज साहब पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ सोल, आप चाहते हो क्या? जवाब चाहिए मुझे आपसे। मुकेश साहब क्या? नहीं, नो कमेंट। इफ यू विश आप हाँ बोलो, नहीं तो बोलो कि महाराज साहब अब तक हम उलझे, हम गुमराह है, महाराज साहब हमें कोई पता नहीं, इतना क्लियर कर दो। हाँ, ये मेरे सामने कुछ बोल नहीं पाते हो, माटे कबूल किया। हाँ, बाकी तो मुझे बिठा दे ऐसा है लोग। तो आपको बताना चाहता हूं, तीन बात 2 क्षेत्र में आपके सामने करना चाहता हूं। पहली बात, जिनको भी आराम चाहिए, आराम कहां पैदा होता है उनको बताऊं, निर्भयता में, निर्मलता में और निश्चिंतता में। आप यदि निर्भय हो, निश्चित तौर से आराम की अनुभूति होगी। आप यदि निर्मल हो, निश्चित तौर से आराम की अनुभूति होगी। जो गंदा नहीं है, अपवित्र नहीं है, जिनके मन में कोई पाप नहीं है, जिनका जीवन डबल माइंड नहीं है, एकांत में अलग और पब्लिक के बीच में अलग, ये जिनकी मेंटालिटी नहीं है, डर क्या है? रात को 12 बजे मेरे उपास्य में आकर के मेरे जीवन को ऑडिट कर जाओ, आपको एक पन्ना भी कोई गलत दिखाने को नहीं मिलेगा। मैं निर्भय हूं, आराम रिलैक्स मूड में बैठा हूं। आपको पूछना चाहता हूं, निर्भयता, निर्मलता और निश्चिंतता, 3 चीज यदि आपको चाहिए, 100% आराम आपकी पूंजी हो जाएगी। आपको पूछना चाहता हूं, निर्भयता चाहिए आपको? दाऊद इब्राहिम सफल हो सकता है मगर निर्भय नहीं हो सकता है। लाखों करोड़ों का मालिक, पूरे हिंदुस्तान को हिलाने वाला एक आदमी, वो सफल हो सकता है मगर वो निर्भय नहीं हो सकता है। लाखों करोड़ों रुपया लेने वाले हीरो और हीरोइन, वो श्रीमंत बन सकते हैं मगर पवित्र नहीं हो सकते। आप 10 करोड़ का, 15 करोड़ का चार्ज लेने वाली हीरोइन को बोल सकते हो कि तू श्रीमंत हो, मगर वो पवित्र नॉट एट ऑल। आपको पूछना चाहता हूं,
आपको ये 3 चीज चाहिए। महाराज साहब परम कृपा कर दो, आप एक हाथ हम पर ऐसा रख दो, महाराज साहब निर्भयता आ जाए, निर्मलता आ जाए और निश्चिंतता आ जाए। हम साधु बन के निकले, हम निर्भय है, निर्मल है, निश्चिंत है। आने वाले दिनों में कल क्या बनेगा कोई चिंता नहीं है। ओके, एवरीथिंग विल बी ओके। भगवान तेरे नाम पे हमने छोड़ा है, जो भी होगा सब सही होगा। आपको पूछना चाहता हूं, यदि आराम चाहते हो, निर्भयता चाहते हो, जहां भी भय पैदा हुए महाराज साहब ऐसी कोई भी क्षेत्र में हमारा कदम नहीं जाएगा। जहां हमारी निर्मलता को डिस्टर्ब करे ऐसी कोई चीज महाराज साहब हम देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, ऐसे लोगों के बीच में बैठेंगे नहीं। रात को 12 बजे गवर्नमेंट बोलती है कि तुम असली जोक्स वाली सीरियल देख सकेंगे, ये बदमाशी ओपन फॉर ऑल। और ये पेपर में लिखते द्विअर्थी संवाद असली जोक्स रात को 12 बजे के बाद। कोई बोलने वाला नहीं है गवर्नमेंट को, तुम क्या लेकर के बैठे हो हमारे वहां। और ये रात को 12 बजे सीरियल के सामने बैठने वाला निर्मल बन पाएगा? आपको पूछना चाहता हूं, तुम्हारा खून कोई गर्म नहीं होता है? आपके घर में आपकी पत्नी, मां, बहन, पत्नी, बेटा, बेटी सब बैठे और ये असली जोक्स। आपको पूछना चाहता हूं, यदि निर्मलता आपकी प्रायोरिटी होती ना, इस प्रवचन में मुझे बोलना नहीं पड़ता। आप बोल देते कि महाराज साहब जीवन भर का पचकान दे दो, ये साले मन को डिस्टर्ब करने वाली, मन को कलुषित करने वाली, गंदगी से व्याप्त करने वाली, ना कोई भी दृश्य देखूंगा, ना कोई भी जोक्स सुनूंगा, ना कोई साहित्य पढ़ूंगा। आपको मुझे पूछना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है। निर्मलता चाहिए और नंगे कपड़े ये सब देखने को आपको छूट। आपको पूछना चाहता हूं, राम वही आराम, राम निर्भय थे। सीता अशोक वाटिका में बैठी फिर भी निर्मल थी और सीता निश्चिंत थी। डराने वाले सीता को बहुत डराया था। नहीं, राम जैसे पति लेकर के बैठे हूं, चिंता करेंगे तो वो करेंगे, मैं क्यों करूं। आपको पूछना चाहता हूं, निर्भयता, निर्मलता और निश्चिंतता वो आपके जीवन में टॉप प्रायोरिटी पे है? आपके जीवन में प्रायोरिटी पे है? संपत्ति चाहिए, सत्ता चाहिए, स्वजन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये तो 3 चीज मैं बोला। आपके जीवन में कहीं 1, 2, 3 नहीं, 10 नंबर पर भी ये बात आपके जीवन में शायद नहीं है। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, किसको चाहिए निर्भयता? निर्मलता की डिमांड कहां है? कहां डिमांड? मां को, बहन को, पत्नी को, भाई को, बाप को, बेटे को, सबको पूछ रहा हूं, निर्मलता की डिमांड है? बाजार है? सीता अशोक वाटिका में बैठी है और रावण की एक दासी सीता के पास आकर के इतना कहती कि बेन एक बात करूं। क्या है? रावण की कोई ज्यादा तो डिमांड नहीं है, सिर्फ इतना ही वो कहता है कि मेरे साथ सो जा। सीता, एक प्लस माइनस का मैथमेटिक्स तेरे ख्याल में तो कि क्या कल युद्ध होगा, हजारों तेरे जैसी स्त्री विधवा होगी, कई मां अपने बेटे को गवा देगी, कई बहन के भाई खत्म हो जाएंगे। एक और तू देख इतना बड़ा नुकसान, और यदि तू रावण के साथ सो जाती है, लाखों लोगों का मौत जो आने वाला है सब बच जाएगा। सीता, मैं तुझे इतना ही कहना चाहती हूं कि इतना कॉम्प्रोमाइज करने में तुझे दिक्कत क्या है? सीता का वो जवाब था कि मां, ये आप नहीं बोल रही हो, ये लंका की दूषित धरती बोल रही है। ये आपकी ताकत नहीं, मेरी मां की उम्र की आप, और मुझे ये बताती हो कि रावण के साथ एक रात सोने में तुझे दिक्कत क्या है? ये आप नहीं बोल रही हो, ये लंका की धरती बोल रही है। दासी के पास भी लॉजिक था और उसने सिर्फ इतना ही कहा, सीता, ये मेरे मन से, मेरे मुंह से निकली हुई बात यदि वो लंका की दूषित धरती का प्रभाव होता तो आज तू भी लंका की धरती पे बैठी हो।
क्या लॉजिक दे दिया। मैं लंका की धरती पर हूं, तू भी तो लंका की धरती पर है। मेरा मन यदि इतना कलुषित हो चुका, मैं तुझे राय देती हूं, तो तू भी लंका की धरती पर है, तेरा मन दूषित क्यों नहीं हुआ। सीता ने बुलाया, मां नजदीक आओ। और वो रावण की दासी थोड़ी दूर थी, नजदीक आई। नजदीक आकर के सीता ने अपने पैर जो नीचे रखे थे पैर उठाए। मां ये पैर देख लो। दासी ने पैर देखा, क्या है ये पैर पे जो धूल और मिट्टी है ना, रावण ने जब मेरा अपहरण किया ना, पंचवटी में मैं थी और राम के साथ बैठी थी, वो तो लक्ष्मण रेखा मैंने ओवरटेक कर दी और इसलिए निकल पाए, मगर मैं राम जहां थे वही पंचवटी में से मेरा अपहरण हुआ। आज मेरे पैर की मिट्टी को देख लो। और दासी को समझ में नहीं आया, तब इतना ही कहा सीता ने कि मां इतना ही कहूं, सीता लंका की धरती पर बैठी है, मगर इनके पैर पर पंचवटी की मिट्टी है। मेरी बुद्धि दूषित नहीं, उनका कारण पंचवटी की मिट्टी का। यह ताकत आपसे मैं पूछना चाहता हूं, फिर से रिपीट करना चाहता हूं, एक बार क्लियर कर दो। निर्भयता चाहिए। ऐसा कोई धंधा नहीं करेंगे महाराज साहब जहां भय हो, ऐसी कोई डीलिंग नहीं करेंगे महाराज साहब जहां कोई भय हो, ऐसा कोई करप्शन के क्षेत्र में लाखों रुपया मिले तो भी नहीं करेंगे महाराज साहब जहां भयभीत मनोदशा हो। 24 घंटे तनाव और जानबूझ करके इसमें जाना, आराम कहां मिलेगा। आप यदि आराम चाहते हो तो ये निर्भयता को टॉप प्रायोरिटी आपको निश्चित तौर से देनी पड़ेगी। चलो आगे, फिर से 1 मिनट आपके बीच में आकर के पूछता हूं, निर्भयता चाहिए। जिस रास्ते से मिलती है वो रास्ते पर चलना मंजूर। हाँ, निर्भयता चाहिए। फिर मैं रास्ता दिखा तो बोलते कि नहीं महाराज साहब वो हमको नहीं जमेगा। एक लड़का स्कूल में लेट आया, टीचर ने पूछा क्यों लेट। सर मैं आ रहा था ना तो बारिश आई और बारिश से मुंह भीगा हो गया, साफ करने के लिए जेब में से रुमाल निकाला और माँ ने 8 आनी दी, 1 रुपया दिया था, 1 रुपये का सिक्का वो नीचे गिर गया। तो नीचे गिर गया, वो ढूंढते ढूंढते कहाँ गिर गया पता नहीं लगा, और वो रुपया ढूंढने में थोड़ी देर लगी, इसलिए लेट आया। ये टीचर और शिक्षक विद्यार्थी के बीच में बात चलती है, वहाँ एक दूसरा लड़का है, मैं कम इन सर। और वो दूसरे लड़के को पूछा लेट क्यों आया। सर ये क्या बोलता है। अरे वो क्या बोलता है छोड़ना, तू क्यों लेट आया। सर नहीं, यू रिपीट, वो क्यों लेट आया। अभी टीचर बोले, इनके पहले वो लड़का खुद ने बोला कि मैं क्यों लेट आया दोस्त, ये रुमाल निकालते निकालते रुपया जेब में से गिर गया, वो ढूंढता था इसलिए मैं लेट आया। टीचर आपको ये बता दो मेरा लेट आने का। अभी टीचर ने उसको बताया इनका रुपया गिर गया था इसलिए वो लेट आया। बोल तू क्या कहता है। सर मैं वही कारण से लेट आया, माने इनका जो रुपया गिरा था उन पर पैर लगा के मैं बैठा था इसलिए मैं लेट आया। यहां एक का रुपया गिर जाता है, दूसरा उन पर पैर लगा के बैठा है, दोनों बदमाश। चाहिए आपको तो 3 बात और करना चाहता हूं। इस सभा में बैठने वालों को बताओ साधु जीवन क्या है। एक पैसे को रखने की बात नहीं, जेब नहीं है। तुम निकल तो दिखाओ एक दिन बिना पैसे। आने वाले दिनों में कल कहां जाएंगे, भोजन मिलेगा कि नहीं वो भी शंका है। मगर क्या भगवान महावीर ने साधु जीवन की व्यवस्था बनाई है। जिंदगी भर तक तू निकल जाना निर्भयता, निर्मलता और निश्चिंतता को लेकर के, और ये आनंद वी आर इन रिलैक्स मूड फॉर एवर। 24 घंटे के लिए रिलैक्स मूड में रहने की क्षमता भगवान की कृपा से हमको मिली है, वो आपको मैं देना चाहता हूं। इफ यू वुड लाइक टू, आप इतना मुझे कह दो। एक छोटी सी बात बताऊं, मैं भगवान से इतना ही कहना चाहता हूं, भगवान मुझे भी एक बात करते हैं,
इस सभा में बैठने वाले सबको कहता हूं, भगवान मुझे और आपको एक बात करते, तेरी इच्छा, तेरी हर इच्छा सफल बन जाएगी, तेरी हर इच्छा सफल बन जाएगी, तू शैतान बन जाएगा। रिपीट, तेरी हर इच्छा सफल बन जाएगी, तू शैतान बन जाएगा। मेरे लिए तेरी जो इच्छा है वो सफल बन जाएगी, तू परमात्मा बन जाएगा। रिपीट करता हूं, तेरे मन में जो भी इच्छा है वो हर इच्छा सफल बन जाएगी, 100% तू शैतान बन जाएगा। और तेरे लिए मेरी जो इच्छा है, तू क्या बने वो मैं जो चाहता हूं वो इच्छा यदि सफल बन जाए, 100% तू परमात्मा बन जाएगा। नाउ आई वुड लाइक टू फ्रॉम यू, आपको पूछना चाहता हूं, आपकी इच्छा सफल बन जाए ये आपके मन का भाव है, या भगवान की आपके लिए जो इच्छा है वो सफल बन जाए वो आपके मन का भाव है? सिर्फ इतना बताओ, भगवान मेरी इच्छा सफल बन जाए वो आपकी इच्छा है, या भगवान मेरे लिए आपने जो चाहा है हर चाह को मैं समाप्त कर दूं, आपकी इच्छा क्या? आप जो चाहते हो वो, या भगवान आपके लिए जो चाहते हो? क्या है? हम जो चाहते वो यदि होता तो आप तिहाड़ जेल में होते। नहीं नहीं, मैं वही तो कहता हूं ना, आप बोलते हम जो चाहते वो नहीं होता, यदि होता ना तो आप में बोला ना, या तो जेल में होते या तो मेंटल हॉस्पिटल में होते, या मेरे सामने 100% नहीं होते। आपका मन का फोटो निकाले तब पता चलेगी क्या चाहते। अरे छोड़ो ना, सच बताओ, सच बोलो, 24 घंटे आपके घर में सीसीटीवी कैमरा आ जाए, आप चाहते हो? क्यों? इतनी गुंडागिरी क्या करते हो? क्या दिक्कत क्या है? आप बोलो कि जहां भी सीसीटीवी कैमरा लगाना लगा दे, गड़बड़ क्या है? क्या है? क्या तुम्हारी ऐसे भी तुम्हारी कुछ आपको मालूम नहीं। एक जगह है ना, दो पति, दो बहनों के बीच में चर्चा हो रही थी, इसके बीच में एक बहन का पति पहुंच गया और बात चलती होगी। वो पति था ना, उसने बोल दिया कि देख मेरी पत्नी कुछ भी बात करती है मगर अपने घर में मेरा स्थान है वो मस्तक का है, आई एम द हेड। अभी पत्नी बाकी रहे, वो कुछ बोली नहीं, मगर वो बार बार जोर से पत्नी को डराने के लिए बोलने लगा, तुझे बताऊं मेरे घर में तू कभी आई नहीं, मगर एक बार घर पे आके दिखा दे तो पता चलेगा मेरे घर में मेरा स्थान मस्तक का है, मस्तक का। तब वो बहन थी ना, उसने पत्नी को पूछा कि तू कुछ बोलना नहीं चाहती है? ये तेरा पति बोलता है कि मेरे घर में मेरा स्थान मस्तक का है। उसने बोला बिल्कुल सही है, मेरे घर में इनका स्थान मस्तक का है, मेरा स्थान गर्दन का है। मैं जहां हिलाती हूँ वहां हिलते, बाकी कुछ हिलते। तुम हंसे किस लिए? तुम्हारी हालत है। तुम बोलते हो तुम्हारी चलती नहीं, अच्छा हुआ चलती नहीं। चाहते हो भगवान करे जिंदगी में गुरुदेव बस इतनी दे दो, पैसा मिले या न मिले, सफलता मिले या न मिले, ठीक है, बाय प्रोडक्ट। साधु बनने के बाद मैं यहां तक पहुंच पाया, प्रवचन भी करता हूं, लेखन भी करता हूं, बाय प्रोडक्ट। मेरा गोल नहीं था। जब मैं दीक्षा ली तब मेरा गोल था